नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। विधानसभा चुनाव नज़दीक ही है और मीरा भाईंदर शहर में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। मीरा भाईंदर शहर की 145 विधानसभा क्षेत्र की विधायक गीता जैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मेट्रो का काम रोक दिया है। कारण यह है कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता चाहते हैं कि उनकी ज़मीन का मुआवजा दिया जाए और इसी वजह से वो पिछले कई वर्षों से इस काम को होने नहीं दे रहे। जो खुद को मेट्रो मैन कहलाते हैं, जो दावा करते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में उन्होंने मेट्रो लाई है, लेकिन वही नरेंद्र मेहता अब मेट्रो का काम होने नहीं दे रहे। ऐसा आरोप विधायक गीता जैन ने लगाया है। विधायक गीता जैन ने जो आरोप लगाया है कि काशीगांव मेट्रो स्टेशन का काम रोका गया है, तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए हम अभी आए हैं इसी काशीगांव मेट्रो स्टेशन के पास। तो हमने पाया कि वाकई में यहाँ पर ये सीढ़ियों का काम और इस तरह से ये रोका गया है, काम अभी बंद पड़ा है। एक तरफ का काम पूरा हो चुका है लेकिन दूसरी तरफ का काम रोका गया है। यही वो विवादित जगह है जो कि 7-Eleven कंपनी की जगह बताई जा रही है और इसी के मुआवजे के लिए पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मेट्रो के सीढ़ियों का काम रोका है। ऐसा आरोप विधायक गीता जैन ने लगाया है। इस बारे में विधायक गीता जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। देखिए, जब मैंने पता करने की कोशिश की तब काशीगांव जो स्टेशन हमारा है उसमें 4 सीढ़ी होती है। आप देखते हैं हर एक स्टेशन में 2 बाजू से 2-2 सीढ़ी उतरती है। जो एक सीढ़ी उतर रही है वहां कॉरपोरेशन ने अपने खर्च से रोड और नाले बनाए हैं। तो डिजाइन की तब कॉरपोरेशन एमएमआरडी ने ये सोच के की कि कॉरपोरेशन का रोड है तो हम वहां सीढ़ी उतारे। वहां काम करने से रोका गया उन लोगों को। 7-Eleven कंपनी यानी नरेंद्र मेहता जी की कंपनी ने उन लोगों को रोका, वो काम नहीं करने दिया और उसके बाद भू संपादन के लिए आयुक्त के लेटर का भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और काम भी नहीं होने दे रहे हैं। तो जो आदमी दावा करता है कि मेट्रो मैंने लाया, वो मेट्रो का काम रुकवा क्यों रहा है? मुझे एक बात याद आ रही है। 17 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मेट्रो में बैठने नहीं दूंगा। मुझे लगता है ये वही संदर्भ है, क्योंकि उनको पता था। आपको मालूम है थोड़े समय पहले वेस्ट में भी उन्होंने काम रुकवाया था। अरे इनफैक्ट मैं तो कल ये सब सोचते हुए बैठी थी, पानी की टाकी का काम उन्होंने कुछ समय पहले रुकवाया था। उसमें भी बहुत उधर से तो उनकी जमीन चाहिए नहीं थी, सिर्फ पासिंग के लिए एक रोड चाहिए था जो ट्रक ऊपर जा सके। वो काम उन्होंने रुकवाया। शहर के लिए पानी की टाकी बनाने का काम लेट हुआ। अब मेट्रो का काम रुकवा रहा है, शहर के लिए मेट्रो होने का काम लेट हो रहा है। तो किस दावे से वो अधिकार करते हैं मैं इतना विकास करता हूं, मैं विकास करता हूं? विकास वो खुद का करते हैं और शहर का विकास रोकते हैं। तो देखा आपने, इस प्रकार से विधायक गीता जैन ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं 7-Eleven कंपनी और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता पे। इसके पहले भी सूर्या डैम का काम भी जो रोका गया था, उसके पीछे भी नरेंद्र मेहता ही थे। ऐसा आरोप विधायक प्रताप सरनाईक ने भी लगाए थे। विधायक प्रताप सरनाईक ने भी उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस की थी और पत्रकारों को उस जगह पर लेकर गए थे जहां पर ये काम रोका गया है। और अब विधायक गीता जैन ने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए हैं। जैसे ही गीता जैन की कॉन्फ्रेंस हुई, तुरंत 1 घंटे बाद पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने इस बारे में खुलासा किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने गीता जैन के आरोपों का क्या जवाब दिया। कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली देश को चली। हमारे वर्तमान के विधायक जो है, विधायिका जी, उन्हें घर का काम करना ही चाहिए, ना ही कि सरकार और शासन का काम करना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान और नॉलेज नहीं है जिसका खामियाजा शहर भुगत रहा है। आज मैंने बाइट पे देखा कि बिगर हाथ पैर के आरोप लगाना, जिसे कहते हैं कायदे का अनुभव नहीं, कायदे का अभाव।
और फिर आरोप प्रति आरोप करना। पिछले चुनाव में भी वैसा ही किया था। इस बार जनता समझदार है, आपकी बातों में आने वाली नहीं है। गवर्नमेंट का नियम दो प्रकार का है जगह एक्वायर करने के लिए, या तो टीडीआर के मार्फत से ले लो या फिर जो सरकारी दाम उसका नक्की होता है, सरकार के दाम से पैसा देके लेना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं, पिछली बार इसी विधायक ने बिगर हाथ पैर के 700 टीडीआर घोटाला किया तो ये कंपनी ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम टीडीआर लेंगे ही नहीं। कंपनी ने ये डिसाइड किया पिछले 5 सालों में कि हम अभी टीडीआर लेंगे नहीं, हम पैसे ही मांगेंगे। और नगर पालिका के अंदर अनेक बार पत्र व्यवहार किया, जो उनको मेट्रो को जमीन चाहिए कि भाई हम जमीन देने को तैयार है, आप ले लो, नहीं चाहिए तो बताओ। अगर विधायक मैडम ने जमीन ले ली तो वैसे तो मेरा कोई काम नहीं है, मैं उनको जाके माल्यार्पण करके आऊंगा, उनका स्वागत करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने जगह ली। ले नहीं रहे, हम दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। वो जानबूझ के इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि विधायक ने अड़ंगा डाला है कि पैसा नहीं देने का और काम दिखाने का, रुकाने का, क्योंकि उनका काम हर बार रोकने को रहा है। और कैमरे पे कह रहा हूं, अगर वो ये जमीन लेंगे तो दोनों हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद व्यक्त करूंगा। कल लेते होंगे तो आज ले, और 7 कंपनी ढोल बजाते हुए आखे शहर में बताएंगे कि इन्होंने जमीन ली है। रहा सवाल जगह एक्विजिशन किया तो समय आने दीजिए। सोनम बिल्डर ने तो संडास की जमीन भी खा ली है। आपको आने के टाइम पे इस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताऊंगा। सोनम इसलिए कहा कि 900 बिल्ली खा के डैश डैश को चली है। घर में जरा देखिए, वो संडास की जगह आपने ले ली है, संडास की। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वो कल पता कीजिए। एसटीपी प्लांट आपने बिगर परमिशन के इलीगल महानगर पालिका, पूरी बात कहूंगा तब आप कहिएगा, तब देखता हूं कि आप सोनम बिल्डर पर क्या कार्रवाई की मांग करती है। खाली आरोप लगाना नहीं, कभी दोबारा सोच समझ के आरोप लगाना। जब तक मैं शांत हूं, अननेसेसरी बिगर हाथ पैर के आरोप लगाए तो बोलना हमें भी आता है। लेना देना कुछ नहीं, खाली अक्कल नहीं, दिमाग नहीं, कुछ नहीं, और कुछ भी बोलते जाने का ऐसा चलने वाला नहीं है। आरोप करना छोड़ दीजिए, जाके नगर पालिका में पता कीजिए। एक बार नहीं 10 बार लेटर दिया है। सर ऐसा भी है कि 15 दिन में अगर आपने जगह हैंडओवर नहीं की तो वो फोर्सफुली एक्वायर करेंगे। अरे बाबा, आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ मोहिन भाई, फोर्सफुली किधर की जाती है? देखिए, ऐसा कोई ऑर्डर है? देखिए एक चीज समझ के चलिए, उनको नहीं पता इधर हिटलर नहीं है, ये लोकतंत्र देश है। मोदी जी की सरकार है यहाँ पे, देवेंद्र फडणवीस जी की, एक ना, उनको लग रहा है कि मैं उधर हिटलर शाही में बैठी हूँ कि क्या? हिटलर शाही नहीं है। जिसकी जमीन होती है उसको नियम से मोबदला देना होता है और जगह एक्विजिशन की जाती है। वो फोर्सफुली तब होता है जब देता नहीं है। इसी तरह अगर ऐसी फोर्सफुली हो तो हम तो आक्का भाईंदर ले लेवे। तो इस प्रकार से नरेंद्र मेहता ने भी विधायक गीता जैन के आरोपों का जवाब तो दिया, लेकिन उन्होंने ये एक बात तो मानी कि उनके ज़मीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये काम रोका गया है और अब उसी वजह से मेट्रो का काम आगे बढ़ नहीं पा रहा। ये बात तो साफ हो गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब नरेंद्र मेहता गीता जैन पर आरोप लगा रहे थे तो उन्होंने काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि विधायक गीता जैन एक महिला लोक प्रतिनिधि हैं, महिला विधायक हैं। उनके बारे में जब भाषा इस्तेमाल करे तो संयम की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने काफ़ी निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया। यह काफ़ी निंदनीय है। ऐसी चर्चा अब मीरा भाईंदर शहर में हो रही है। अब देखना होगा कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या मेट्रो का काम पूरा हो पाता है या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।